हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आफ्टर मैरिज। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है? आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, यह मेरा एक स्टडी ब्लॉग का चैनल है जिसपे मैं स्टडी ब्लॉग अपलोड किया करती थी फ्रेंड्स। लेकिन जब सीटेट का पेपर नज़दीक आया तो कुछ मेरे भाइयों और बहनों ने मुझसे कहा कि दी, आपने सीटेट को 2 बार क्वालिफाई किया है। मैंने सीटेट को 2 बार क्वालिफाई किया है, यह भी उन्हें मेरे स्टडी ब्लॉग के माध्यम से ही पता चला। तो उन्होंने कहा कि दी, आप अपना रूटीन शेयर कर दीजिए, आप अपने ट्रिक शेयर कर दीजिए कि आप किस तरह से करती थी, जिससे स्टडी किस तरह से आप करती थी जिससे आपका पेपर अच्छे से क्लियर हो गया और आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, मैंने इसी के चलते इन्हीं लोगों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा क्यों ना अपने भाई और बहनों की हेल्प की जाए। इसी के लिए मैंने सीटेट से रिलेटेड कुछ वीडियोस भी बना के अपने चैनल पे अपलोड किए कि अगर जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उन्हें कैसे सॉल्व करें, जो क्वेश्चन आ रहा है उन्हें कैसे सॉल्व करें, और टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, और टैग वर्ड्स की भी। फिर उसके बाद सबने थोड़ा, जब उसका पेपर हो गया 7 जुलाई को, तो फिर मेरे भाई और बहनों का मैसेज आने लगा कि मैम कुछ बीपीएससी से रिलेटेड बताइए। तो मैंने बीपीएससी के लिए भी कुछ वीडियोस बनाई। लेकिन फ्रेंड्स, मुझे उन वीडियोस को बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मेरा स्टडी ब्लॉग बनाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि इसके साथ साथ मेरी पढ़ाई भी हो जाती है और मेरा ब्लॉग भी कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं सारे काम ख़त्म करके अपनी स्टडी करने के लिए बैठी थी और मुझे स्टडी करते हुए थोड़ा टाइम हो गया था, क्योंकि मैंने सारे काम कर लिए थे और मैं पढ़ रही थी, तो मुझे पढ़ने के लिए पूरा टाइम मिल जाता है। तो फ्रेंड्स, आपके मन में भी इसी तरह से किसी भी एग्ज़ाम को लेकर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दूँगी। फ्रेंड्स, मुझे पढ़ाई करते हुए काफ़ी टाइम हो गया था, तो अब मैं सोच रही थी, मुझे कुछ काम मैंने छोड़ रखे थे जो मैं सोच रही थी 1-2 घंटे पढ़ाई करने के बाद कर लूँगी। तो मैं अब वो काम करने के लिए सोच रही हूँ, क्योंकि अगर आप लगातार पढ़ रहे होते तो बोर हो जाते, आपको बीच में उठना होता है और थोड़ा रेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आप बीच में उठिए, अपने काम कर लीजिए, ये बहुत अच्छा रहता है, आपका काम भी हो जाता है, आपका माइंड भी रेस्ट कर लेता है। तो फ्रेंड्स, मेरे हस्बैंड को मिर्ची पसंद है, तीखा उन्हें पसंद है, तो वो मिर्ची ले आए थे, तो बोल रहे थे कि इसको बना के रख देना। इसका अचार बनाने के लिए बोले थे, तो मैंने इसे धुल के सूखने के लिए रख दी थी। अभी मैंने इसमें से रेड मिर्ची अलग कर ली थी, और जो बारिश में जैसे मिर्ची सड़ने लगती है, तो मैंने जो मिर्चियाँ खराब हो रही थी उन्हें अलग कर लिया था। और अब मैं इन्हें अच्छे से साफ करके मैंने इसकी डंडियाँ तोड़ ली थी। अब मैं इसको कट करके फिर मैं इसमें धनिया, नमक, तेल, ये सारी चीज़ें, हल्दी डाल के मिक्स कर लूँगी। फ्रेंड्स, हम लोग इसमें सिरका या नींबू भी डालते हैं, लेकिन मैं आज अपने अचार में नहीं डालूँगी, क्योंकि ये अचार मैं स्पेशली अपने हस्बैंड के लिए बना रही हूँ और उन्हें खट्टा बिल्कुल पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें नहीं डालूँगी। आप लोग कैसे बनाते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो फ्रेंड्स, बहुत सारी हाउसवाइफ हैं मेरी बहनें जो स्टडी कर रही हैं, तो उन्हें भी इसी तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है कि पहले उठती हैं तो अपना काम करती हैं, या फिर वो अपना रूटीन इस तरह से सेट करती हैं कि वो पहले जल्दी उठ जाती हैं, 1-2 घंटे अपना स्टडी का पहला स्लॉट ख़त्म कर लेती हैं, फिर काम में लगती हैं। फिर वो अपने घर का पूरा काम कंप्लीट करने के बाद जब उन्हें दोपहर में टाइम मिलता है, तो फिर से वो अपने स्टडी का सेकंड स्लॉट कंप्लीट करती हैं। तो फ्रेंड्स, हम कितना भी काम करके बैठें, लेकिन हमें बीच-बीच में उठना ही रहता है, क्योंकि कोई ना कोई काम हमारा रह ही जाता है। तो इसलिए हमें बीच-बीच में उठना पड़ता है और अपने काम को कंप्लीट करना पड़ता है।
या किसी एक की नहीं, हर हाउसवाइफ की प्रॉब्लम रहती है फ्रेंड्स कि उन्हें चाहे कितना भी वो काम करके बैठ जाएं, उन्हें एकदम से फुर्सत नहीं मिलने वाली है, उन्हें बीच बीच में उठना ही पड़ता है। तो फ्रेंड्स ऐसे हम लोगों के साथ भी होता है, लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमने कोई सपना देखा है, हमें उसको पूरा करना है, तो हमें उसमें लगना भी चाहिए अच्छे से। तो मैं भी इसी तरह से करती हूँ फ्रेंड, जब पढ़ के थोड़ा बोर हो जाती हूँ तो जो मेरा काम थोड़ा-सा रह रहा है, मैं उसे कंप्लीट करने लगती हूँ। उसे कंप्लीट कर लेती हूँ तब तक माइंड भी रेस्ट कर लेता है, फिर उसके बाद फिर से पढ़ाई करने बैठ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मेरा मिर्ची का अचार बन के तैयार हो गया है। मैंने इसी डिब्बे में पहले भी मिर्ची का अचार रखा हुआ था बना के, अब वो ख़त्म हो गया है, तो मैं फिर से इसी में बना के रख दूँगी। अब ये काफ़ी टाइम चलने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि घर में 2 ही लोग हैं। मैं मिर्च ज़्यादा खाती नहीं, मेरे हस्बैंड ही खाएँगे तो कितनी जल्दी ख़त्म होगा, बहुत तीखी है। तो फ्रेंड्स ये सारे काम करके मैं फिर से अपना सेकंड स्लॉट लेके बैठूँगी। तो फ्रेंड्स हम लोगों का सुबह उठने का भी कोई फ़िक्स रूटीन नहीं रहता है, क्योंकि हम लोगों का ये रहता है कि सोने का ही जब फ़िक्स रूटीन नहीं है कि कितने बजे सोएँगे, तो उठने का कौन-सा रूटीन बनेगा। लेकिन फिर भी हम इसी तरह से अपनी मेहनत के लिए डटे रहेंगे। अगर हमने सपने देखे हैं तो उसे पूरा करने के लिए हमारे अंदर हौसला भी होना चाहिए। फ्रेंड्स अब मैं लेकर बैठ गई थी अपना सेकंड स्लॉट कंप्लीट करने के लिए, और आज मैं पढ़ रही थी शिवराज विजयम। फ्रेंड्स मैं पढ़ती रहती हूँ, जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं या जो चीज़ें मुझे थोड़ा टफ लगती है, मैं उसे नोट्स में अपने लिखते जाती हूँ। फ्रेंड्स पढ़ाई के साथ-साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आप नोट्स कंप्लीट करते रहें। जब आप पढ़ाई के साथ-साथ नोट्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो बाद में आपको पूरा बहुत ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपको अपना नोट्स पढ़ लीजिए, कंप्लीट हो जाता है आपका। और सबसे बड़ी चीज़ होती है आप कितना पढ़ रहे हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप कितना रिवीज़न कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है। तो फ्रेंड्स आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स मेरा मोटिवेशनल वीडियो स्टडी ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर इसी तरह के स्टडी ब्लॉग में मिलेंगे एक मोटिवेशनल वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए। थैंक्स फॉर